मुझे लगता है आपकी भी खुशी में ही मेरी खुशी है। राज्य मुख्यालय पे पत्रकारों के लिए आवास नीति और उनके स्वास्थ्य की नीति बिल्कुल स्पष्ट रहती है। अगर राज्य मुख्यालय पे स्वास्थ्य नीति बन सकती है, आवास की नीति बन सकती है, तो मुझे लगता है गांव देहात में रहने वाला पत्रकार और जिला मुख्यालय पर रहने वाले पत्रकार के लिए आवास नीति और स्वास्थ्य की नीति क्यों नहीं हो सकती। हम इस पर काम करेंगे। पत्रकारों के लिए आप क्या करेंगे अगर आप चुनाव जीत जाते हैं? प्रस्तावित आवास विकास कॉलोनी में जो लखीमपुर मुख्यालय पे है, उस पे आप सबको आवास दिलवाने के लिए काम करूंगा। इसके अलावा फ्री होल्ड प्लाट दिलवाने के लिए भी काम करूंगा, जो एक आवास नीति में स्पष्ट रूप से होता है। जैसा कि राज्य मुख्यालय पे नीति है, उसी तरीके की जिला मुख्यालय पे करूंगा। इसके अलावा जो पत्रकार साथी हमारे योग्य हैं और जिनको आवास मिलना चाहिए ग्रामीण क्षेत्रों में, उन्हें भी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री आवास दिलवाने का काम। 5 साल से योगी सरकार रही है, जो कि योगी सरकार ने कहा था कि गड्ढे मुक्त हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अभी तक क्या गड्ढे मुक्त हो गए? हमें लगता है शायद इनकी कथनी और करनी में अंतर है। जब जब ये सत्ता में आते हैं तो झूठ ही बोलते हैं। इसके पहले राजनाथ सिंह की सरकार थी, वो भी इसी मुद्दे पे चुनाव लड़ी थी कि गड्ढा मुक्त सड़क देंगे, लेकिन सदैव गड्ढे ही दिखाई पड़ते हैं। और आज भी मैं जहां जहां गया हूं, गड्ढों की स्थिति बड़ी खराब है। जहां पे मैं बैठा हूं, नौवापुर पड़ता है, वहां का पुल पिछले 5 साल से बेकार पड़ा हुआ है, 2 भागों में बट गया है, लेकिन इस निकम्मी सरकार ने उसको बनाने का काम नहीं किया है। इसके अलावा एमसीएच हॉस्पिटल बना था, जो करोड़ों की लागत से ओएल में बना था, लेकिन उसको इस सरकार ने स्टाफ नहीं दिया। इस कारण सैकड़ों मौतें कोरोना काल में हमारे लखीमपुर खीरी में हो गई। अगर वो अस्पताल चालू हुआ होता तो ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था होती, स्टाफ होता, तो इतनी मौतें शायद नहीं होती। जिस व्यक्ति ने कोरोना काल में अपने लोगों को खोया है, हमें लगता है वो इनकी छाती पर चढ़ करके दूसरे का बटन दबाएगा, हसिया पाली का बटन दबाएगा और जेपी मिश्रा को इस विधानसभा में अपना विधायक चुनने का काम करेगा। आवारा पशु जो घूम रहे हैं, इनके बारे में क्या कहेंगे आप? मुझे लगता है बड़ी विडंबना है। राज्य गौ सेवा आयोग भी इनका बना हुआ है। इसके अलावा इनकी नीति भी बड़ी स्पष्ट रहती है। जिसको एक गौ माता कहते थे, जिसका गौमूत्र पीते थे, उसको आज आवारा पशु कह रहे हैं। हमें लगता है ये गाय जो आज दर दर भटक रही है, इसका इनको श्राप लगेगा। मैं तो अभी लखीमपुर से आ रहा था, मैंने देखा एक सांड चल नहीं पा रहा था, उसके कीड़े पड़े हुए थे। लेकिन इस सरकार ने उन पशुओं के लिए उन बेसहारा गाय को इन्होंने छोड़ दिया है, जिसको एक माँ कहते थे। क्या कोई अपनी माँ को भी आवारा छोड़ता है या उसको आवारा कहता है? मुझे लगता है इस सरकार को श्राप बहुत जल्दी लगेगा और बेसहारा जिसको कहा जा रहा है वो बहुत जल्दी आश्रय में हो जाएगी और इनको इसका कष्ट आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा। लखीमपुर विधानसभा में एक गौशाला पड़ता है भनवापुर गौतारा में, जिसमें गायों को मौतें हो रही, बराबर मौतें होने के बावजूद उनको खेतों में डाल दिया जाता है। उनको क्या कहें, कुत्ते नोच नोच कर खा रहे हैं। मुझे लगता है ये जो भी विभाग है उसकी बड़ी लापरवाही है और कहीं नहीं कहीं बजट का अभाव है। मुझे लगता है जो ये सरकार कह रही थी कि हम गौशाला खोलेंगे, उसमें निराश्रित गौवंशों को पालेंगे, लेकिन हमें लगता है निराश्रित गौवंश इधर उधर टहल रहे हैं। और मेरी जहां तक जानकारी में है, 30 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से एक गाय को दिया जा रहा है। भूसा 17 से 20 रुपए में हो गया है, जिसका कोई बजट नहीं। क्या 2 किलो भूसे में गाय जिंदा रह सकती है? हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार से कहना चाहते हैं, अगर आप निराश्रित गौवंश गौ आश्रय स्थल में जो पशु आपने बंद कर रखे हैं, उनकी कम से कम इस चुनावी वर्ष में ही अच्छी सेवा कर लिए होते। क्या 2.5 किलो में आप किसी जानवर को जिंदा रख सकते हैं? आप नकहा विला आए हैं इस समय दौरा करने के लिए, किस किस गांव गए हैं आप? मैंने तमाम गांवों का दौरा किया है। नकहा गया हूँ, सैदीपुर हरैया गया हूँ, इसके अलावा मैं नौवापुर देख कर आ रहा हूँ और तमाम गांव में गया हूँ और अब यहाँ से जाने के बाद अभी और गाँव को जाऊंगा। तमाम स्थितियां विपरीत है, जगह जगह गौवंश है, कई जगह लोग अपने जानवरों से खेतों की रखवाली कर रहे हैं। लखीमपुर से आपकी पार्टी ने कितने प्रत्याशी पाले? लखीमपुर खीरी में सिर्फ और सिर्फ, जैसा कि मैं डिस्ट्रिक्ट कन्वीनर हूँ, जिला संयोजक हूँ सीपीआई का, मैं अकेला प्रत्याशी हूँ। इसके अलावा हमारी सहयोगी मार्क्सवादी पार्टी कम्युनिस्टों की, उसने पलिया में अपना प्रत्याशी उतारा है। क्या समझा जाए 10 मार्च को आपकी पार्टी कितने विधायक बनेंगे? हमें लगता है 38 लोग पूरे प्रदेश में लड़ रहे हैं और 38 लोग जीतेंगे।
क्योंकि जो इन लोगों ने हिंदू मुस्लिम फैला रखा है उसका सबसे अच्छा अगर इलाज या हम कहें अच्छी विचारधारा के साथ कोई काम कर सकता है तो सोशलिस्ट ही काम कर सकता है। एबी न्यूज के लिए मासूक अली, लखीमपुर खीरी से। भाई और बहनों को आदर पूर्वक नमस्कार। जहां मां दुर्गा के 4 रूपों से एक जगह